ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 82, 83, 84, 85 और 86। घंटाकरण द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। विश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पिशाच ने जगत के स्वामी जगत गुरु श्री कृष्ण का दर्शन किया। समाधि अवस्था में उसने श्री हरि के रूप की जैसी झांकी की थी, उसी रूप में उसने भूमि पर बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। उन्हें देखते ही वह मांस भक्षी पिशाच बोल उठा, यही विष्णु है, यही विष्णु है, क्योंकि समाधि में वे मुझे जिस रूप में दिखाई दिए थे उसी रूप में यहाँ भी उनका दर्शन हो रहा है। ऐसा कहकर वह पुनः नाचता और हंसता हुआ सा कहने लगा, यही वे चक्रधारी, शांग धनुष और बाण ग्रहण करने वाले, गदाधारी, रथारूढ़, ध्वज एवं तरकस लिए रहने वाले, सहस्त्र मस्तक वाले, सर्वदेवेश्वर, जगत सृष्टा, तीनों लोकों के निवास स्थान श्री हरि हैं, जिन्हें विष्णु, जिष्णु, जगन्नाथ, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम, विश्वात्मा और विश्वकर्ता कहा गया है। वे सनातन परमात्मा यही हैं। इन्हीं श्री नारायण देव के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि रूपी द्वीप उद्भासित होता है, जिनके प्रसाद से यह जगत आदि काल से भी चंद्रमा से रात्रि की भांति प्रकाशित हो रहा है। जो वारा रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने पृथ्वी को अपनी दाढ़ द्वारा एकार्णव की जलराशि से तत्काल बाहर निकाला और जल के ऊपर स्थापित किया, वे साक्षात श्री हरि यही हैं। उग्र पुरुषार्थ वाले दानव बलि को बलपूर्वक बांधकर इन्हीं वामन रूपधारी श्री हरि ने देवराज इंद्र को त्रिलोकी का राज्य अर्पित किया। उस समय प्राचीन महर्षियों ने भक्ति भाव से इनकी स्तुति की थी। इन्हीं जनार्दन ने विकराल दाढ़ वाले महान नरसिंह रूप होकर रणभूमि में दानवों को मारा और समस्त संसार को शोक रहित कर दिया। जिन्होंने आदिकाल में एक ही हाथ से मंदराचल को धारण किया और महासागर के तट पर समस्त असुरों को परास्त करके इंद्र को अमृत प्रदान किया, वे ही ये साक्षात महाविष्णु यहाँ मेरे निकट विराजमान हैं, जो प्रलय काल में एकार्णव के जल में मधु और कैटभ नामक दो भयंकर दानवों का वध करके शेषनाग की सुखदायिनी शैया पर लक्ष्मी देवी के साथ शयन करते हैं। वे भगवान विष्णु यही हैं। देवता जिन्हें सबका आदि जगदीश्वर, सबका धारण पोषण करने वाले, अजन्मा जन्मदाता, अणु से भी अत्यंत अणु, परम महान, स्थूल से भी स्थूलतम हरि हम विष्णु कहते हैं, वे यही हैं। लोक का संहार प्राप्त होने पर यह सारा विश्व जिनमें स्थित होता है तथा सृष्टि के प्रारंभ में जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ही ये भगवान विष्णु यहाँ विराजमान हैं। जिन जनार्दन की इच्छा से यह सारा जगत अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हुआ है और हो रहा है, वे शिव रूप पुरुषोत्तम विष्णु, ये यादवेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जो यहाँ मेरे पास आए हैं, जो भृगुकुल में उत्पन्न हो जामदग्नि के नाम से विख्यात हुए तथा मृगव्याध नामक रुद्र देवता का शिष्यत्व ग्रहण करके स्थित हैं। महादेव जी के शिष्यभूत जिन परशुराम जी ने महासमर में कुठार नामक शस्त्र द्वारा बलवान कृतवीर्य कुमार सहस्त्रबाहु अर्जुन को, जो हाथी घोड़े और रथों की सेनाएं साथ लेकर चढ़ाया था, बलपूर्वक मार डाला। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में आकर जिन्होंने पितरों का श्राद्ध कर्म संपन्न किया और 21 बार इस जगत को क्षत्रियों से सूना कर दिया, वे यही भगवान श्री कृष्ण हैं। तदंतर जनार्दन देव रघुकुल में उत्पन्न हो राम नाम से विख्यात हुए। सीता नाम वाली लक्ष्मी देवी के साथ इनका संबंध स्थापित हुआ। इनके छोटे भाई लक्ष्मण सदा ही इनके अनुगामी बने रहे। ये बड़े पुण्य आत्मा एवं विद्वान थे। इन राम रूपधारी जनार्दन ने समुद्र में सेतु बांधकर अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा राक्षस राज रावण का वध किया और विभीषण को राज्य देकर 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। तदंतर वे श्री हरि वसुदेव कुल में उत्पन्न हो वासुदेव नाम से विख्यात हुए और गोकुल में भांति भांति की लीलाएं करने लगे। उस समय उनके बड़े भाई बलराम उनके सहायक थे। जब वे शिशु रूप धारण करके
खाट पर उतान सोए हुए थे, उस समय उन जनार्दन ने पूतना के दिए हुए स्तन को पीकर उस दानवी को तत्काल प्राणहीन कर दिया। फिर वे श्री हरि वहां सुखपूर्वक रहने लगे। जब कुछ बड़े हुए तब दूध पीते हुए छिपकर दही और माखन के लोदे खाते जाते थे। तब एक दिन रोष में भरी हुई मैया यशोदा ने उन भगवान विष्णु की कमर में दृढ़ता पूर्वक रस्सी बांधती। उस सुदृढ़ बंधन से बंधे हुए उन दामोदर ने जुड़वे अर्जुन नामक वृक्षों को तोड़ डाला। गोकुलवास में रहते हुए बाल रूपधारी श्री हरि गोपियों के साथ खेलते हुए कभी उनका स्तन पीते, कभी मुख का आस्वादन कर लेते थे। वृंदावन में गोकुलवासी गोपों के साथ रहते हुए श्री हरि वहां अश्व रूपधारी केशी का वध करके सूर्य के समान शोभा पाने लगे। जो जगदीश्वर जनार्दन गोप बालकों से सेवितो नाग के फनों पर क्रीड़ा करते थे, जिन्होंने अपने अतिशय पराक्रम का परिचय देते हुए यमुना के महान हृदय में नागराज कालिये को रोंद डाला, जिन्होंने तालवन में ताल फलों के साथ ही धेनुकासुर का उच्छेदन कर डाला और उसका वध करके गोपों को आश्चर्य में डाल दिया, जिन परम बुद्धिमान श्री हरि ने संवर्तक मेघों के घिर आने पर अपने उग्र पुरुषार्थ से गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया और इंद्र के बल का विडंबना करते हुए गोपों, गोपियों और गोकुल को आनंद मग्न कर दिया। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले जो परमेश्वर श्री हरि गोपियों के वक्षस्थल पर उनके अधरा अमृत का पान करते हुए इच्छानुसार क्रीड़ा करते थे, जो केशव रात्रि के समय वृंदावन के एकांत प्रदेश में गोपियों के साथ उनके मुखारविंद का आस्वादन करते हुए सुखपूर्वक सोते थे और कामी पुरुषों के समान प्रेयसी के अधर पल्लव रस का पान करते हुए उन गोपांगनाओं के वक्षस्थलों पर ही शयन करते थे। ये वे प्रभु ही हैं, कंस के बुलाने पर अक्रूर जी के साथ जाते हुए जिन श्री हरि का यमुना जी के जल में प्रकट हुए नागलोक में पूजन किया गया और अक्रूर ने यह बात प्रत्यक्ष देखी कि ये ही भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। तत्पश्चात मथुरा के मार्ग पर चलते हुए बलराम सहित सर्व समर्थ बलवान जनार्दन श्री हरि ने उस उग्र स्वभाव वाले धोबी को बलपूर्वक मारकर उसके हाथ से वस्त्र छीन लिए और धारण करके मथुरापुरी में प्रवेश किया। आगे जाकर उन्हें बहुत से फूलों के हार प्राप्त हुए। तब इच्छानुसार वर देने वाले उन यदुनाथ ने माली को महान वर प्रदान किया। फिर कुब्जा से सुगंधित अनुलेप पाकर उन्होंने शीघ्र ही उसे परम सुंदर रूपवती बना दिया, जिन्होंने कंस का विनाश विशाल धनुष हाथ में लेकर उसे बीच में तोड़ डाला और प्रलय काल के महान मेघ की भांति गंभीर स्वर से सिंहनाद किया। ये वे ही हैं। तत्पश्चात कुवलियापीड़ नामक प्रचंड रूप वाले भयंकर हाथी को मारकर उसके दांत हाथ में लिए उग्र पराक्रमी भगवान केशव कंस को भय देते हुए रंगशाला में नाना प्रकार से नृत्य करने लगे, जिन्होंने शत्रुहंता चाणूर नामक महामल को कंस के सामने ही मारकर यादवों को आनंद प्रदान किया। उसके बाद श्री हरि ने अपने पिता के साथ द्वेष रखने वाले शत्रु पक्षघाती यादव नामधारी कंस को मार डाला और उसके राज्य पर उग्रसेन को स्थापित करके विद्या अध्ययन के लिए संदीपनी मुनि के समीप गए, जिनका नाम काश्य गोत्र अथवा काशी जनपद में हुआ था। उनसे संपूर्ण विद्या पाकर उन महामुनि को उनका मरा हुआ पुत्र वापस दे वे बड़े भाई बलराम सहित शीघ्र ही यादवों की राजधानी मथुरापुरी को लौट आए। परम बुद्धिमान जगतपति जनार्दन ने निशुंभ और नरकासुर का वध करके राक्षसों का घोर संहार मचाकर ब्राह्मणों, मुनि समूह, वीर समुदाय, समस्त देवताओं और जगत की रक्षा की। ये वे ही हैं। भगवान विष्णु जनार्दन आज मुझे दिखाई दिए हैं। इनके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। मुझे सायुज्य मोक्ष मिल गया। जिसने साक्षात श्री हरि का दर्शन कर लिया, मुक्ति उसके हाथों में आ जाती है। यहाँ ये साक्षात श्री हरि प्रत्यक्ष विद्यमान है। निश्चय ही पहले जन्मों से मेरा द्वारा धर्म का संचय हुआ है।
जिसके फल का उदय हुआ है, जिससे मुझे इनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वदा पुण्य आत्मा हूँ, मेरे संसार बंधन का नाश हो गया। ऐसा कहकर वह पिशाच बारंबार जोर जोर से गर्जना करने लगा और वह नृत्य करने लगा। नरेश्वर वहां भगवान श्री कृष्ण के सामने ही वह यादवेश्वर केशव कृष्ण हरे आपको नमस्कार है ऐसा कहकर नाना प्रकार से नृत्य करने लगा। अध्याय 83। घंटाकर्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उपहार समर्पण, भगवान का उसे वर देना और एक मरे हुए ब्राह्मण को जीवित करना। पुनः विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विकट अट्टहास और यथाशक्ति नृत्य करके वह पिशाच तुरंत ही एक मारे गए ब्राह्मण का शव लेकर आया। केशों से युक्त उस महाघोर मांस के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को लेकर उसने यत्न पूर्वक जल से धोया। उसे एक सुंदर पात्र में रखकर देवेश्वर जनार्दन को नमस्कार करके हाथ जोड़ प्रणत भाव से खड़ा हो गया और बोला, जगन्नाथ प्रभु, यह भक्ष्य आपके योग्य है, इसे ग्रहण कीजिए। हरे, आप जैसे प्रभु को भक्तों की यह भेंट संपूर्ण हृदय से स्वीकार करनी चाहिए। विष्णु, हम भक्ति भाव से आपके प्रति विनम्र हैं, इस विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हरि भक्ति भाव से विनीत होकर सेवक ने जो वस्तु अर्पित की है उसे स्वामी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यह तुरंत का मारा हुआ संस्कार संपन्न भक्षण करने योग्य ब्राह्मण का उत्तम शव है। शास्त्र में हम पिशाचों के लिए इसके भोजन का विधान है। यदि कोई दोष न हो तो आप इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर पुनः अट्टहास करके उसने इच्छानुसार वह शव का न छूने योग्य टुकड़ा उस समय भगवान को देने की इच्छा की। इससे भगवान श्री कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, इसके मन में मेरे प्रति सर्वत्र स्नेह और करुणा विद्यमान है। मन में ऐसा सोचकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने उससे कहा, कच्चा मांस खाने वाले पिशाच, इस मांस का ही उपयोग या समर्पण व्यर्थ है। जिसे तुम ब्राह्मण का उत्तम शव बता रहे हो, यह मुझ जैसे लोगों के लिए छूने योग्य भी नहीं है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले जीवों के लिए ब्राह्मण सर्वदा पूजनीय है। घोरम करने वाले पिशाच ही ब्राह्मण की हिंसा के लिए प्रयत्न करते हैं। ब्राह्मणों की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नरक में ले जाने वाली है। अतः यह शव हमारे लिए सर्वदा अस्पृश्य है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मांस खाने वाले पिशाच, तुम्हारा भला हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इससे मन निर्मल हो जाता है। तुमने मन शुद्धि के लिए यत्न किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे नामों का निरंतर कीर्तन करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसलिए मैं मन से तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु हरि ने उस समय अपने कोमल हाथ से उस पिशाच के सारे अंगों का स्पर्श किया। उस पिशाच ने बारंबार घोर एवं परम दारुण तप करके उस समय जो दिव्य रूप प्राप्त किया वह अद्भुत था। जगदीश्वर भगवान जनार्दन का आश्रय लेकर कौन मनुष्य कष्ट पा सकता है, उसका सर्वत्र कल्याण ही होता है। जो प्रतिदिन उन भगवान विष्णु का ध्यान, स्तोत्र पाठ, मंत्र जप करता है, उसे कौन सी वस्तु सुलभ नहीं है। तब दूसरे कामदेव के समान खड़े हुए घंटाकर्ण से भगवान ने इस प्रकार कहा, जब तक इंद्र रहेंगे तब तक स्वर्ग लोक में तुम्हारा अक्षय निवास बना रहेगा। तब तक तुम मेरे शासन में स्वर्ग में ही रहो, अन्यत्र नहीं। यह जो तुम्हारा भाई है, यह भी जब तक इंद्र रहेंगे तब तक स्वर्गीय सुख का उपभोग करेगा। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो कोई कामना हो, उसके अनुसार कोई वर मांगो। मैं सर्वत्र सब कुछ दे सकता हूँ। इस विषय में कोई अन्य विचार नहीं करना चाहिए। अपने मन को संयम में रखकर हम दोनों के इस समागम के प्रसंग का स्मरण करें। उसकी आपके प्रति अविचल भक्ति हो, उसके मन की शुद्धि हो, उसके मन में मलिनता न रह जाए, उस पुरुष के मन का सारा कालुष्य मिट जाए, यह मेरा वर है। यह सुनकर देवेश्वर केशव ने कहा, ऐसा ही होगा। यदि तुम इसके
अपने मन की शुद्धि चाहते हो तो सदा इस प्रसंग का पाठ करो जगतपते। इसके पाठ करने से तुम्हारा मन निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा। अध्याय 84। श्री कृष्ण का कैलाश पर पहुंचकर वहां 12 वर्षों के लिए कठोर तपस्या में संलग्न होना। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने मुनियों से महात्मा पिशाच का जो वृतांत था उसको आरंभ से ही ठीक ठीक कह सुनाया। वह सुनकर सभी मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, प्रभु, आपके दर्शन से इस पिशाच के कर्म का अद्भुत फल प्रकट हुआ। जहाँ इस विश्व पर शासन करने वाले सिद्ध पुरुष व्रत का पालन करते हुए तपस्या करते हैं, जहाँ साक्षात कुबेर सदा भगवान शंकर की उपासना करते हैं, जहाँ वह हंसों का निवास स्थान मानस नामक महान सरोवर है, जहाँ भृंगी ऋषि नामक शिव पार्षद अपने आराध्य देव कल्याण स्वरूप भगवान शंकर की उपासना करते हैं और गणपति पद प्राप्त करते हैं, सदा महादेव जी के पास ही रहते हैं। यह सुनकर सभी मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और तत्पश्चात प्रीतिमानों के प्रीतम श्री हरि की उन समस्त मुनियों ने अर्चना की। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर निर्मल प्रातः काल में सूर्योदय होने पर वे भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हो उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। जाते समय वे उन श्रेष्ठ मुनियों से कह गए कि आप लोग भी वहां पधारिएगा, जहाँ सिंह, सुअर, हाथी, बाघ और मृग सदा साथ खेलते और एक दूसरे के हित में तत्पर रहकर जंगल की पैदावार पर ही संतोष करते हैं, जहाँ गंगा आदि समुद्रगामी नदियां प्रकट हुई हैं, जहाँ विश्वनाथ भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सिर का उच्छेदन किया, जहाँ उत्पन्न हुए बड़े बड़े दैत्य प्राणियों के दंड का काम देते हैं, जहाँ उमा सहित नील लोहित भगवान शंकर निवास करते हैं, जहाँ पूर्व काल में ऋषियों के प्रार्थना करने पर गिरिराज हिमवान ने कल्याणकारी जगतदाता भगवान शिव को अपनी पुत्री प्रदान की थी। श्री हरि ने बहुत दिनों तक कमलों शतदलों अपने नेत्र द्वारा भी जगदीश्वर शिव की आराधना करके उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जहाँ सिद्ध और किन्नर गण गुफा का आश्रय लेकर अपनी प्रियतमाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए आनंदित होते हैं। उस महाशैल कैलाश पर आरूढ़ हो यदुकुल को आनंदित करने वाले देव की नंदन श्री हरि मानसरोवर के उत्तर तट पर गए। वे सर्वेश्वर शिव स्वरूप विष्णु हरि वहां तपस्या करने के लिए गए थे। मानव शरीरधारी जगन्नाथ श्री कृष्ण सिर पर जटा और शरीर में वस्त्र धारण किए तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पवित्र भूमि पर बैठे। इस प्रकार वेद स्वरूप गरुड़ नामक वाहन से उतरकर श्री हरि ने वहां 12 वर्ष तक तपस्या करने का विचार किया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां फागुन मास से तपस्या आरंभ की। वे शाह खाकर रहते, जप करते, वेदाध्ययन में तत्पर रहते। मानव रूपधारी जगदीश्वर श्री हरि किस उद्देश्य से इच्छानुसार तप करते थे, इसे हम नहीं जानते। वास्तव में ईश्वर का संकल्प प्राणी मात्र के लिए दुर्ज्ञेय है। वे क्या सोचकर कौन सा कार्य करते हैं, यह जानना सभी के लिए कठिन है। भूतों से सेवित कैलाश पर्वत पर उन दिनों श्री कृष्ण की तपस्या करते समय कश्यप कुमार गरुड़ जी उत्तम तप में लगे हुए उन वासुदेव के हवन कर्म की सिद्धि के लिए संविधाएं जुटाया करते थे। चक्रराज सुदर्शन श्री हरि के लिए फूल चुनता था। 5 जन्य शंख संपूर्ण दिशाओं में सर्वत्र उनकी रक्षा करता था। नंदक खड़ग बड़े यत्न से बहुसंख्यक कुश लाया करता था। कौमुद की नामक गदा भी उनकी आवश्यक परिचर्या किया करती थी। धनुषों में श्रेष्ठ अत्यंत उग्र शांग नामक धनुष, जो दानवों को भयभीत करने वाला था, सदा भगवान के सामने वृत्ते के समान इच्छा अनुसार स्वयं खड़ा रहता था। भगवान श्री कृष्ण सदा बहुत सी संविधाओं द्वारा आहुति देते। उस समय कर्म कुशल माधव ने घृत आदि हवनीय पदार्थों द्वारा अग्नि का पूजन करके संक्षेप और विस्तार के साथ अग्निहोत्र कर्म को पूर्ण किया। पहले वे 1 महीने में एक बार खाकर मन को संयम नियम में रखते हुए तप करने लगे। फिर वे केशव प्रत्येक दूसरे महीने पर एक बार अन्न ग्रहण करने लगे। इस समय बढ़ते हुए वे 1 वर्ष में एक बार किसी एक ही अन्न का आहार करने लगे। इस नियम से वह सारी तपस्या पूर्ण करके जब 12वां वर्ष पूर्ण होने में केवल
1 मास की कमी रह गई, तब वे जगदीश्वर जनार्दन सर्वव्यापी साक्षात सर्वेश्वर श्री हरि अग्नि की स्थापना करके मंत्र पाठ पूर्वक हवन करने लगे तथा आरण्यक का पाठ और उत्तम प्रणव का जप करते हुए भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। अध्याय 85। भगवान श्री कृष्ण के समीप इंद्र और देवताओं तथा उमा सहित भगवान शिव का आगमन। तदंतर साक्षात इंद्र अपने उत्तम हाथी ऐरावत पर आरूढ़ हो तपस्या में लगे हुए सर्वेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां आए। इसके बाद साक्षात भगवान यम श्रेष्ठ महेश पर आरूढ़ हो किन्नरों के साथ उस उत्तम पर्वत पर आए। श्वेत छत्र से युक्त वरुण हंस पर आरूढ़ हो अपने सेवकों के साथ वहां पर आए। वे वरुण भी तपस्वी केशव का दर्शन के लिए कैलाश पर आए थे। इसी प्रकार दूसरे देवता आदित्य, वसु, रुद्र आदि भी केशव का दर्शन करने के लिए पधारे। सिद्ध मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नृत्य और गीत में निपुण समस्त अप्सराएं भी वहां आई। इस प्रकार सब देवता कैलाश पर्वत पर आ गए। पर्वत, नारद तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि समस्त देवता आश्चर्य से चकित नेत्र होकर परस्पर कहने लगे, यह आश्चर्य की बात देखो, ऐसा ना तो हुआ है ना होगा जो योगियों के ध्येय हैं। वे साक्षात जगत गुरु श्री कृष्ण स्वयं ही तप कर रहे हैं। इस तपस्या का क्या उद्देश्य हो सकता है? इस पर वे सभी समुदाय के लोग विचार करने लगे। तदंतर जब जगतपति श्री कृष्ण का वह सारा व्रत मूल सहित परिपूर्ण हो गया, तब सकलेश्वर शिव, पार्वती तथा भूतगणों के साथ उन लोक हितैषी प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए गए। उनके साथ गुह्यकों सहित प्रिय सखा कुबेर भी थे। सर्वसमर्थ ईश्वर भगवान शिव स्वयं सिर पर जटा धारण किए, भूतों और पिशाचों से घिरे हुए धनुष बाण खड़ग से युक्त थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा दे रहा था। एक हाथ में कुश सहित कमंडल धारण किए, दूसरे हाथ में जलती मशाल लिए, तीसरे हाथ में डमरू धारण किए, चौथे में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष माला धारण किए। कुछ कुछ पिंगल ताम्र वर्ण के शरीर वाले, जटाओं से सुशोभित कल्याणकारी भगवान चंद्रशेखर श्वेत विषभ से संयुक्त हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके मुखमंडल की दृष्टि देवी उमा के उरोजों पर लगी हुई थी। भगवती उमा भी महादेव का लिंगन करके उनका पूजा करती थी। भगवान शिव का चंद्र अर्ध शोभित मस्तक गंगा जी के जल से प्रक्षालित होता और वे भगवान शंकर उस समय बारंबार देवी उमा की ओर देखते रहते थे। उनके मुख पर भस्म स्वरूप अंगराग लगा हुआ था। बड़े बड़े सर्पों से उनकी जटाएं बंधी हुई थी। नरमुंडों की माला से सुशोभित वे सनातन शिव उस समय भगवान केशव को देखने के लिए उनके पास गए, जिन्हें सांख्यदर्शी विद्वान श्रेष्ठ महान एवं पुरातन पुरुष कहते हैं। जिन महादेव जी के समस्त गुणों को ही एक श्रेणी के विद्वान 24 तत्व कहते हैं, जिन्हें एकमात्र पुरातन पुरुष कर्णनाद नाम से प्रसिद्ध अजन्मा महेश्वर कहा गया है। जिन सनातन महादेव जी ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस करके देवताओं और असुरों को भी मार भगाया, जिन्हें तत्ववेता पुरुष संपूर्ण भूतों का तत्वज्ञ भूतनाथ, भूत भावन, वामदेव, विरूपाक्ष कहते हैं। महादेव सहस्त्राक्ष, कालमूर्ति, चतुर्भुज, रुद्र, रोदन नामधारी और विश्वेश्वर शिव कहकर पुकारते हैं, जिन्हें शिव भक्त पुरुष अप्रमेय, आधार रहित, नग्न पार्षदों से घिरा हुआ, नाग युक्त, अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वेश्वर, शांत स्वरूप आदि एवं सनातन शिव कहते हैं। ये पृथ्वी आदि सारे तत्व उन्हीं को मूर्ति है। पृथ्वी रहित जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान और प्रकृति, ये महादेव जी के 8 विग्रह हैं। ये महादेव महायोगी, गिरीश, नील लोहित, कर्ता, महाभरता, शूलपाणी, उमा वल्लभ शिव जगदीश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भूत समूह के साथ वहां आए। अध्याय 86। पिशाचों, मुनियों और अप्सराओं के साथ उमा सहित भगवान शंकर का श्री कृष्ण के समीप गमन। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भगवान शंकर के आगे सहस्त्रों भूत समूह चल रहे थे। घंटाकर्ण, विरूपाक्ष, कुंडधार, कुमुद्वह, दीर्घ रोमा, दीर्घ भुज, दीर्घ बाहु, निरंजन, उरुनेत्र,
शतमुख शतग्रीव शतोदर कुंडोदर महाग्रीव स्थूलजीव द्विबाहु पाशर्वक्त्र सिनमुख उन्तांस महाहनु त्रिबाहु पंचबाहु व्याघ्र वक्त्र सीतानन ये तथा दूसरे भी बहुत से बड़े बड़े मुख और विशाल नेत्र वाले भूत नाचते हंसते और परस्पर ताल ठोकते थे। इनके अतिरिक्त भी बहुत से घोर रूप और विकृत मुख वाले भूत थे जो मुर्दे खाते, मुर्दों को ढोकर ले जाते और मांस तथा रक्त का आहार करते थे। वे बहुत से शव शीघ्रता पूर्वक इधर उधर से लाकर खाते थे, भयंकर रक्त पीते, शवों के टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। वे सब के सब विस्तृत, विशाल और विकराल थे। उनके शरीर में व्याप्त हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देने वाली थी। कोई घोड़े नगाड़े बजाते, कोई अट्टहास करते हुए पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते थे। कपाली, भैरव, जटिल, मुंडी ये भांति भांति के विकृत मुख वाले 4 प्रकार के घोर पिशाच अन्य मुनिवीर वहां परमेश्वर का ध्यान और अंगों सहित वेदों के विविध वाक्यों का पाठ करते थे। कोई कमंडल में हाथ डाले हुए, कोई कुश लेकर विचर रहे थे। कितने ही वस्त्र की जगह कोपीन मात्र धारण करते थे। कितनों ने सूती वस्त्रों से अपने अंगों को ढक रखा था। वे सब के सब भक्ति भाव से शिव संबंधी स्त्रोतों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करते थे। एक ओर तो मुनिगण थे और दूसरी ओर प्रमथगण। इसी तरह एक ओर सिद्ध और गंधर्व अपनी अपनी प्रीतमाओं के साथ वहां आए थे। नृत्य कुशल गंधर्व कन्याएं नाचती और गाती थी। अन्यत्र विद्याधर गण कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते थे। उनके आगे आगे चलती हुई अप्सराएं नृत्य करती थी। इस प्रकार इन महाभयंकर पिशाचों, भूतों, किन्नरों, मुनियों और प्रमथ गणों के साथ भगवान शिव उस स्थान पर आए जहां जगदीश्वर श्री कृष्ण अत्यंत कठोर तपस्या करते थे, जहां उनके दर्शन की इच्छा से लोकपाल गण खड़े थे। लोक भाविनी उमा और गंगा के साथ भगवान चंद्रशेखर वहां गए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के कारणभूत सर्वव्यापी भगवान भव साक्षात प्रणव स्वरूप हैं। वे जटाधारी और कृतकृत्य हैं। उनका पराक्रम महान है। वे पिशाचों से घिरकर यथा इष्ट भाव से श्री हरि का दर्शन करने के लिए गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में महादेव जी का आगमन विषय 82, 83, 84, 85 और 86वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।